तो आज स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे वीएस लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग बताए थे, हम बताए थे कि सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 का जो दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापन में, तो उसमें हमने सार्थक अंक को कंप्लीट कर दिया था। सार्थक अंक क्या होता है बेसिक से हमने बताया था। उसके आगे से आज पढ़ते हैं। उसके बाद एक हमारा टॉपिक बचता है कि संख्याओं को 10 की घातों के रूप में व्यक्त करना है। हमारा टॉपिक है, हमारी आज की हेडिंग क्या है कि संख्याओं को 10 की घातों के रूप में क्या करना होता है, व्यक्त करना है। तो देखिए कि जो वैज्ञानिक लोग थे ना, वैज्ञानिक के गणनाओं के अनुसार क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक के गणनाओं के अनुसार क्या किए थे कि अति सूक्ष्म राशियों से, कितने मतलब छोटी से छोटी राशियों से लेकर और बड़ी से बड़ी राशियों को क्या किए थे का उपयोग किया जाता है। ठीक, छोटी से छोटी राशियों को लेकर बड़ी से बड़ी राशियों को का उपयोग किया जाता है और इन राशियों को सुविधाजनक रूप से लिखने के लिए, ठीक है, 10 की संख्या को घातों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, क्या है यानी जो हमारे वैज्ञानिक थे, राशि बनाए थे, वो छोटी से छोटी राशियों से लेकर बड़ी से बड़ी राशियों को क्या किए थे बताओ, यानी छोटी से छोटी राशियों से बड़ी राशियों का क्या करते थे, उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है। और इन्हीं राशियों को सुविधाजनक रूप से लिखने के लिए, ठीक है, 10 की, ठीक है, 10 सुविधाजनक लिखने के लिए क्या 10 की संख्या को घातों के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, और इसका लाभ क्या होता है, यानी ये जो 10 की संख्या है घातों के रूप में लिखने का लाभ क्या होता है। अब हमने क्या जान गया, हम लोग क्या जान गए, यानी ये जो संख्याओं का 10 की घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको सुविधाजनक रूप से, जैसे मान लीजिए लंबाई किसी छड़ की ले लेते हैं, कोई छड़ है लंबाई, ठीक, ये क्या है 3000 या जो भी है, ठीक, 3 लाख, कितना कह सकते हैं 3 लाख मीटर अगर कह सकते हैं। इसको सुविधाजनक रूप से लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 × 10⁵ लिख सकते हैं। देखिए हमने 10 के साथ से क्या किया, गुणा कर दिया है। यानी ये जो बड़ी से छोटी बड़ी से बड़ी लंबाई राशि है, इसको 10 की घातों के रूप में इसलिए लिखते हैं कि इसको छोटा, अब हमको ये पढ़ने में आसानी होगी 3 × 10⁵ और यही अगर इसको पढ़ना होता कि इस छड़ की लंबाई पूछ रहा तो हम बताते, अगर नहीं पता तो गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख। इससे अच्छा इसको सुविधाजनक रूप से लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, 3 × 10⁵ क्या कर दिया, 5 कर दिया। ये क्या है, संख्याओं को 10 की घातों में ठीक है, 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक, हम क्या इसके लाभ देखते हैं, इसका लाभ हमको क्या मिलता है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो पहला लाभ इससे हमको मिलता है लाभ। ठीक, पहला लाभ क्या होता है कि इन राशियों को आसानी से याद कर सकते हैं। यानी जो भी राशि है, मापन करते हैं बहुत से बड़ी राशियों का, तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया उदाहरण में, लंबाई 3 लाख मीटर, 3 लाख को मीटर को हमने 3 × 10 की पावर क्या 10⁵ लिख दिया, आसानी हो गया। तो इन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, याद, अब ये हमको याद रहेगा। ठीक है, ये हमको क्या रहेगा, याद हो सकता है। ठीक, तो जैसे प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ क्या है 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। अगर इसको पूरा सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 8, इतने जीरो। अब इसको इकाई दहाई के रूप में लिखना, हमको पढ़ना बहुत ही कठिनाई होगा। ठीक है, हमको इकाई दहाई पढ़ना बहुत ही कठिनाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ वाले हैं नहीं, हम लोग फिजिक्स वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में लिखने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है प्रकाश की चाल। तो सुविधाजनक लिखने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, यानी जो भी राशि का मापन करेंगे हम इसमें 10 की संख्या अगर घात के रूप में लिख देंगे तो इसको क्या करेंगे, याद कर सकते हैं। फिर दूसरा लाभ देखते हैं, पहला लाभ हम जान गए। ठीक, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है कि इन राशियों को गुणा, ठीक, यानी ये जो राशि है, अगर हम इन राशियों का क्या करेंगे, गुणा अथवा भाग करना अत्यंत सरल हो जाता है। ठीक, बात को समझिए, ये जो राशि है, इन राशि को अगर हमको गुणा करना होगा ना और भाग करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं, 10 के घातों के रूप में लिखा रहेगा। ठीक, फिर क्यों,
क्योंकि गुणा करने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं ना, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैथ में पढ़े ये ए की पावर m इंटू ए की पावर अगर n होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक, गुणा करने पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, और भाग करने पर ठीक घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। दूसरा लाभ क्या है कि इन राशियों को गुणा और भाग करना अत्यंत सरल हो जाता है। गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर इन राशियों को भाग दे देंगे तो ये घातें क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। ठीक है, ये प्रकार है। ठीक, तो दूसरा लाभ भी हम लोग देख लिए कि गुणा करने पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए उदाहरण में दिया गया हो कि 6 पॉइंट, ठीक है, 6.71 इंटू 10 की पावर क्या 3 दिया गया है। ठीक, 6.71 इंटू 10 की पावर 3 दे दिया गया हो तथा, ठीक, एक उदाहरण देख लेते हैं। तथा क्या 1.20 इंटू 10 की पावर 4 दे दिया गया। अब इसको कह दिया गया कि गुणा करिए, गुणा भाग दोनों करिए। उदाहरण में क्या दिया गया, क्वेश्चन मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब उदाहरण में दे दिया गया इस क्वेश्चन में कि इसको इन राशियों को क्या करना है, हमको गुणा करना है। और जब हम गुणा करेंगे, गुणा तथा भाग, ठीक है, करिए, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इसका हम गुणा और भाग कैसे करेंगे, तो मिटा देते हैं, ऊपर से दिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या बोला कि 6.71 इंटू 10 की पावर 3 तथा, ठीक है, तथा 1.20 इंटू 10 की पावर 4 को, ठीक है, 4 की जो राशि है को गुणा कीजिए। क्या कीजिए, गुणा तथा क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो पहले हम एक बार गुणा करके देखते हैं इसका गुणा कैसे होगा। तो जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे ना 6.71, ठीक, इसको गुणा करना है इंटू, ठीक है, इंटू 1.20, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर क्या 4। ठीक है, और जो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 ठीक है, कितना आएगा गुणा करने पर 8.052 गुणे। देखो अब ये घाते क्या है, बेस समान घाते, गुणा करने पर घाते हमने क्या बताया, घाते जुड़ जाती है। अब हम गुणा करेंगे 10 की पावर 4 3 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, अब इसी को हम क्या करते हैं, अभी गुणा किए थे, अब भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जिस इसका हम भाग करेंगे 6.71 अपान 1 पॉइंट इतना का इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर क्या है 4 है। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करने पर हमें प्राप्त क्या होगा कि 5.591 इंटू, देखो ये घाते हैं ऊपर, ये दोनों जब घाते हैं बटे में है ये बेस का, तो ये हमने क्या बताया कि घट जाता है। और जब ये घटेगा तो 10 के घाते माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, 10 की पावर कितना बचेगा, -1 बचेगा। अगर इसको हम पूरा सरल आसान तरीके से लिखने हैं 0 यानी जब इसमें दे देंगे ना तो ये 0 इस तरह घसक जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.591। ठीक, 5591, कितना है 55 है, 5591, ये क्या हो गया, भाग करने पर हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब भाग करना गुणा करना विस्तार से तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, अलग से करना तो है नहीं, क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे हो नहीं, 11th में चले गए हो। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है हमको। तो एक उदाहरण के जरिए से हमने समझ लिया कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने पर घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तीसरा लाभ इसका इसी प्रकार है, इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने से यह आवश्यक है कि दोनों संख्याएं 10 के समान घातों से में व्यक्त हों। क्या कह रहा है कि इस प्रकार की जो संख्याओं को हमने जोड़ा और घटाया है, उसमें यह जरूरी है कि जो 10 की घात दोनों संख्या 10 की समान होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए कि समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे
इसका भी उदाहरण देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे ठीक है 1.20 इंटू 10 की पावर 2, क्वेश्चन एक ये भी है, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। एक ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया गया हो और प्लस दे दिया जाए, क्या दे दिया 5 ठीक है 63 इंटू 10 की पावर क्या 3 दे दिया गया है, इतना दे दिया जाए। हमने लाभ में तीसरा लाभ हमने आपको क्या बताया कि इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने पर, यानी ये जो संख्याएं इसको चाहे हम जोड़े या फिर घटाएं, ठीक, घटाने पर आवश्यक है, मतलब जरूरी क्या है, तो जरूरी यह है कि दोनों संख्याएं 10 की समान घातों में व्यक्त हों। अब दोनों संख्याएं क्या है 10 की समान घातों में क्या है व्यक्त हों, ठीक। अब जब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, अभी देखो समान घातों में व्यक्त नहीं है, इसमें 2 है इसमें 3 है, अब हम इसको क्या करेंगे पहले समान घातों में व्यक्त करेंगे, तो अगर इसमें 1 0 बढ़ा देंगे दशमलव इधर खसक जाएगा, तो 0.120 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 अब ये हो जाएगा, अब प्लस 5.63 गुणे 10 घाते 3। अब देखो 10 की पावर जो घाते हैं क्या है समान है, अब जब समान है तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 0.125 प्लस 5.63 को एक साइड, इसको कॉमन ले लीजिए, इंटू 10 की पावर क्या कर दें 3 कर दें, ठीक है। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा कि 5.75 गुणे 10 घाते कितना 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया कि हमने 10 की घातों को, ठीक, 10 की जो संख्या होती है हमने क्या सीखा कि संख्याओं को 10 की घातों के रूप में क्या करना व्यक्त करना, हम इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, ठीक। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि 10 की घात में संख्याओं को लिखने की विधि मापन की वैज्ञानिक विधि कहलाती है, ये नोट पॉइंट है हमारा, ठीक। क्या नोट पॉइंट है जो 10 की घात को, ठीक, नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि 10 की घात में संख्याओं को, ठीक, 10 की घात में, 10 की घात में क्या बोले हैं 10 की घात में संख्याओं को लिखने की विधि मापन की वैज्ञानिक विधि कहलाती है। लिखने की विधि मापन की वैज्ञानिक विधि कहलाती है, ये नोट पॉइंट था। कहने का मतलब क्या है जो 10 की घात की जो संख्या होती है ना उसको जो लिखने की विधि हमारी होती है वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये विधि बताई गई थी, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हम लोग क्या कोटिमान क्या होता है, तो कोटिमान होता क्या है, उससे पहले कोटिमान पढ़ने से पहले देखिए कि ये वीडियो क्लास 11th वालों के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है, यानी फिजिक्स का वीडियो हम लोग बनाते हैं कि जिसमें क्लास 11th, ठीक है, फिजिक्स का वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए है। अब 11th में आपको मिलेगा क्या क्या कि क्लास 11th में देखिए बेसिक से लेके चलते हैं कि 11th में कि इसमें आपका, ठीक है, IIT नीट यानी जो भी कंपटीशन की चीजें हैं, ठीक, इसी से पूछे जाएगी, यानी 11th वाले ही बुक से पूछी जाएगी फिजिक्स से। तो हम लोग बेसिक से बताते चलते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें क्या हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, बिल्कुल। और आपको कभी भी किसी भी पैसे की देने की जरूरत नहीं है, पैसा मतलब देने का जरूरत नहीं है, फ्री में आप लाइव क्लास पढ़िए। लाइव क्लास क्या अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके बनाते हैं, धीरे धीरे जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा तो इससे क्या होगा कि हम लोग धीरे धीरे क्या लाइव भी क्लास आने लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्डर की वीडियो का रिकॉर्ड करके बनाते हैं जैसे तैसे, कि मतलब लाइट है होगी तब वीडियो रिकॉर्ड होगा, लाइट नहीं होगी वीडियो नहीं रिकॉर्ड होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या सिर्फ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, उससे क्या हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम हमारा बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि हम लोग निरंतर लगातार इस वीडियो पर मतलब वीडियो देते जाएंगे,
ठीक है। तो आपसे कुछ नहीं, आप लोगों को बस खाली यही सहयोग करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, घंटी को जरूर दबा देना है, ठीक। तो टॉपिक क्या है, कोटि क्या होता है ना, कोटिमान, ठीक है। पहले क्या, कोटिमान, ठीक। कोटिमान होता है क्या, किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या, यानी कोई एक राशि होगी उसके समीप, ठीक है, 10 की जो गुणक संख्या होगी, संख्या को राशि की परिमाण को कोटि या कोटिमान कहते हैं। क्या कहने का क्या मतलब है, कोई राशि होगी, वो चाहे लंबाई हो जाए, चाहे द्रव्यमान हो जाए, चाहे समय हो जाए, कोई एक राशि होगी, उसके साथ 10 का जो गुणा वाला संख्या होगा, यानी 10 की जो गुणा की संख्या होगी, ठीक, उस राशि के परिमाण को कोटि या कोटिमान कहेंगे। बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है, यानी ये लंबाई, ठीक है, लंबाई एक राशि है। अब हमें किसी चीज का मापन करना है, कोई छड़ हो, ठीक है, या तो दूरी चलते हैं मीटर में। अब हमें क्या कर रहा है कि 10 मीटर, ठीक है, क्या 1000 मीटर, 1,00,000 मीटर मान लीजिए, ठीक है, 1,00,000 मीटर है। अब क्या ये 1,00,000 मीटर है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 गुणे 10 की घाते जो 5 10 का गुणा करवा रहे हैं, यही क्या है, इसका कोटि या कोटिमान कहलाता है। क्या कहलाता है, यही संख्या 10 कोटि या कोटिमान कहलाती है, ठीक है। तो हमने सीख लिया क्या कोटिमान होता क्या है, परिभाषा लिख देते हैं परिभाषा, ताकि कहीं से आपको खोजने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर देखिए हेडिंग कोटिमान जो हमने लिखा है, इसको पूरी तरह से अगर आप लिखना चाहेंगे, ये परिमाण की कोटि होती, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हेडिंग को, और कोटिमान भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा में क्या बोला, किसी राशि को निकटतम, किसी राशि के निकटतम, किसी राशि के निकटतम, ठीक है, जो राशि है उसके समीप या नजदीक, निकटतम, ठीक, 10 की गुणक संख्या को, 10 की गुणक संख्या को क्या कहते हैं, उस राशि के परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं। उस राशि की, ठीक है, परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया कोटिमान का, परिभाषा क्या होता है। अब हम इसके आगे सीखेंगे कि कोटिमान को कैसे ज्ञात किया जाता है ना, कोटिमान ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं कोटिमान ज्ञात करना है, लिख लिए परिभाषा, लिख लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके देख देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाता है, अगला हेडिंग हमारा क्या है, कोटिमान को ज्ञात करना, ठीक है। टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ क्या बताइए, मैग्नीट्यूड, कोटिमान को क्या करना है, ज्ञात करना है, कोटिमान ज्ञात करना, ठीक है। कोटिमान को ज्ञात कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखते हैं कोटिमान ज्ञात कैसे किया। कोटिमान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कोटिमान ज्ञात करने के लिए उस संख्या के प्रथम अंक, यानी जो भी संख्या की कोटिमान ज्ञात करने के लिए उसका प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाकर शेष अंकों की, क्या कह रहा है कि उस संख्या के प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाकर शेष अंकों को, ठीक है, अंकों की संख्या के अनुसार 10 की घात पर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 की घात लगाकर गुणा कर देते हैं, लिख के बताते हैं इस तरह से। नहीं, देखो क्या कह रहा है कि कोटिमान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम कोटिमान ज्ञात कर रहे हैं, क्या कोटि मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कोटिमान ज्ञात करने के लिए उस संख्या के प्रथम अंक, ठीक है, क्या उस संख्या के प्रथम अंक के बाद
ठीक है, दशमलव लगाकर, क्या लगाकर, दशमलव लगाकर क्या करते हैं, शेष अंकों की संख्या के अनुसार, शेष अंकों की संख्या के अनुसार 10 पर घात लगाकर गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 पर घात लगाकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक विधि ये क्या है, कोटिमान ज्ञात करने, कोटिमान ज्ञात करने के लिए उस अंक के प्रथम, उस संख्या के प्रथम अंक के बाद दशमलव लगाकर शेष अंकों की संख्या के अनुसार 10 की, ठीक है, 10 पर घात लगाकर क्या कर देते, गुणा कर देते। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे किसी छड़ की लंबाई दे दिया गया हो, ठीक, क्या उदाहरण देख लेते हैं, जैसे किसी छड़ की क्या दे दिया गया, लंबाई दे दिया गया 0.0023, किसी छड़ की लंबाई क्या दी, 0.0023 मीटर दे दिया गया। क्या दे दिया गया है, 0.0023 मीटर को क्या क्या करना है कि 2.3, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, कोटिमान है। अब इसको हम क्या करना है, हमें क्या करना है, नियम क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, प्रथम अंक के बाद क्या करना है, हमको दशमलव लगाना है, इसमें हमको दशमलव लगाना है। अब हम इस दशमलव को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, क्या, दाहिनी तरफ, दशमलव को मूल बिंदु से किस तरफ लाएंगे, उसको दाहिनी तरफ। अब इधर लाने के लिए 2 हमको 3 करना है, तो कितना अंक घसका रहे हैं, 1 2 3 4, कितने अंक घसका रहे हैं, 4 अंक। तो इसमें क्या करेंगे, 10 की घात में -4 का क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे 10 की पावर -4। कुल मिला जुला कितना, समझिए कि ये जो दशमलव है अगर अपनी वास्तविक संख्या से, ठीक है, दाहिनी तरफ जाएगा तो 10 की पावर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस घात लगाते हैं, ठीक है। और दशमलव बिंदु अगर अपने स्थान से बाईं तरफ जाएगा, इसको प्लस में लगाते हैं, ठीक है। 10 की पावर यानी जितने अंक जाएगा उतने अंक पे क्या लगा देंगे, 10 की घात लगा देंगे, लेकिन प्लस में लगाएंगे, ठीक। सीधा सीधा मिला के ही नियम है। तो हमने क्या किया, छड़ की लंबाई, अब हमको लिखना है प्रथम अंक के बाद दशमलव, तो 2.3 करना है, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, 10 घाते -4। हम दशमलव के किस साइड गए हैं, बाएं साइड गए, दाहिने साइड गए, ठीक है। अगर दशमलव के बाएं साइड जाते हैं तो ये प्लस की जगह माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। ये एक नियम हो गया, ठीक। और उदाहरण देखते हैं इसका, कभी कोटिमान ज्ञात करके भी बताएंगे हम आप लोगों को, कोटिमान कैसे, मतलब इतना को सवाल लगा देंगे वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए प्रकाश का जो चाल है, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश का, किसका, प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, अगर किलो पर आवर घंटा में लिखना हो तो कितना होगा, 3 लाख, कितना होता है, 3 लाख किलो, ठीक है, मीटर पर हावर, कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर पर हावर। पर ये होता क्या है कि हावर नहीं होता है, सेकंड होता है, ठीक। ये क्या हो जाता है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसको हमको किस में लिखना है, एक कोटिमान में व्यक्त करना है, किस में व्यक्त करना है, कोटिमान में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 घाते 5, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो किलोमीटर, ये 10 घाते जो 5 लगा, ये हमारा कोटिमान है, ठीक है, ये क्या है, कोटिमान है, ठीक। या तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, किसमें बदल दें, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो ये 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, कोटिमान ज्ञात करना है। कोटिमान ज्ञात करने के और भी नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि यदि जो कोटिमान का मान है वो 3.16 से क्या हो, छोटा होगा, ठीक है। दूसरा नियम देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि यदि, ठीक है, यम यानी कोटिमान वो छोटा होगा किससे, 3.16 से। यदि जो है कोटिमान का जो मान है वो किसने छोटा होगा, 3.16 से छोटा होगा, ठीक है। तो कोटिमान, तो
कोटिमान जैसे होती है ना वैसे लिख लेते हैं, उसमें ना कुछ घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, कोटिमान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नियम ही हो गया। दूसरा देख लेते, तीसरा देख लेते हैं, दूसरा था, तीसरा देख लें। तीसरा क्या कह रहा है कि यदि कोटिमान बड़ा हो 3.16 से, किससे बड़ा हो, 3.16 से बड़ा हो या तो बराबर हो। ठीक है, क्या, यदि जो कोटिमान है, कोटि का मान, या तो इसे लिख दो कोटिमान बड़ा या, ठीक है, बराबर हो किससे, 3.16 से, 3.16 से, तब क्या करते हैं, ठीक है, 10 की घाते क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, 10 की घाते में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। ये नियम याद करके चलना है हमको। अब हम आप लोगों को बताएंगे कोटिमान कैसे करते हैं, तो सवाल लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। हमने 3 नियम सीखा। पहला कि जो कोटिमान होगा उसको मतलब दशमलव के चाहे जितने भी, हमको क्या करना है कि एक अंक बाद दशमलव लगाना है, उसके आगे चाहे जितने जीरो हो जाए। फिर दूसरा कि कोटिमान जो है वो छोटा होना चाहिए, कोटि का जो मान है वो छोटा होना चाहिए 3.16 से। तो उस समय हमने क्या करेंगे प्रक्रिया कि जैसे कोटिमान होगा वैसे हम लोग उतार लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है कि कोटिमान का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 3.16 से। तुलना हम कर रहे हैं सीधा सीधा कि 3.16 से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, 3.16 से तुलना कर रहे हैं। कोटिमान इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो हम 10 की पावर 1 जोड़ देंगे, और इससे अगर छोटा होगा तो 10 की जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे कोटिमान। ठीक है, सवाल लगाते हैं इसका। ठीक, सवाल क्या दिया है, जैसे 7 दे दिया गया संख्या, क्वेश्चन क्या दे दिया गया कि संख्या 0.00, ठीक है, 0.0007, ठीक, का कोटिमान बताइए। क्या कीजिए, का कोटिमान बताइए, कोटिमान बताइए। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, कोटिमान बताना है, तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे, दशमलव को इधर लेके आएंगे, एक अंक बाद लिखना, तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणित 10 घाते -4। अब हमको ये भी तुलना करना है, ये 3.16 से ना तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ना तो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 3.16 से बड़ा है, इसमें क्या करेंगे, एक ठे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुलना कर रहे हैं कि ये किससे बड़ा है, 3.16 से बड़ा है। तो जब बड़ा रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 7 गुणे 10 घाते, ये 4 था तो 5 हो जाएगा, ये क्या हो गया, कोटिमान हो गया। ठीक है, तो कोटिमान इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो सिर्फ कोटिमान के लिए था कि कोटिमान आपको आ जाए। ठीक है, हम कोटिमान बताए और आपको आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो दूसरा वीडियो इसके बाद आएगा बीमी विश्लेषण का वीडियो आएगा। ठीक है, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे पूरा बेसिक से बीमा निकाला कैसे जाता है, ये बीमा को हम निकालेंगे कैसे, निकाल के भी दिखाएंगे बीमा कैसे होता है। तब तक के लिए फिर अब देखिए वीडियो आपको रोज मिलेगी, एक वीडियो कक्षा 11 वालों के लिए क्लास, वो एक वीडियो रोज मिलेगा। तो इस रोज एक जगह पढ़ने के लिए क्या करें, हमारे चैनल से पढ़ने के लिए क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।